सवाल ये है कि जो लोग मर गए, क्वेश्चन ये है कि मरे क्यों। आपको सारा पता होगा, पहाड़ को इन्होंने छलनी किया हुआ है, छलनी, पूरा पहाड़ इन्होंने खुदा हुआ है और इनको कोई अधिकार नहीं है कि यात्रा सिर्फ माता रानी के दरबार की है, ना कि और अदर नॉनसेंस बिल्डिंगें बनाने के लिए और लोगों के कारोबार को ख़त्म करने के लिए। इन्होंने एनजीटी ये बोलती थी कि घोड़े हैं यहाँ, घोड़े से कमाई आ रही है, वहाँ से उनका जो लिद है वो तकलीफ दे रही है। मैं कहना चाहता हूँ असली तौर पे इन्होंने गाड़ियाँ चलानी, इन्होंने पहाड़ को तोड़ना, इन्होंने बिजनेस करना। आई फाउंडेशन की जो पोजीशन है, कोई मैंने खुद कहा था कि ये मेरे फॉरेस्ट मिनिस्टर, मैंने कहा कि अगर ये पहाड़ मेरे हवाले कर दो तो इस पहाड़ को मैं सारा ग्रीन पूरा पैक कर दूं और ताकि इसके बाद ये बातचीत ना हो पाए। तो ये नुकसान इन्होंने करवाया है, इसकी इंक्वायरी क्या कर रही है। खुद एलजी साहब ही रिस्पॉन्सिबल है कि जो नए नए रास्ते बनाने के लिए कैंचियाँ काटते हैं, ये रास्ता चलाओ, ये रास्ता चलाओ। वहाँ पैदल यात्रा की वजह से कई रास्ते इन्होंने, माता रानी के तो 3 रास्ते खोल दिए हैं, अब सिर्फ वो ढक्कन रहा है ऊपर वाला उठाने वाला। और जो इन्होंने पिछले दिनों भी आपको पता है कि वो कैसे ब्रेक हुआ, जो गंडोला बन रहा था, पहाड़ का पहाड़ नीचे आया, पहाड़ टोटली डिस्टर्ब है, हालांकि बड़ी हॉट रॉक है, डिस्टर्ब है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जो इन्होंने इन्वायरमेंट को, पहाड़ को जो छेड़छाड़ की है, इसकी इन पे इंक्वायरी करेगा हु विल डू। तो हमारे स्पोक्स पर्सन ने कहा है कि रिटायर्ड जज, कंसर्निंग जज, कोई भी जज साहब है, ऑनरेबल जज साहब, इसकी कमेटी बने और इनकी इंक्वायरी करने की जरूरत है कि आप खा अनसेसरीज का पैसा लगा रहे हो। आपका IIT, आपका IIM बाहर टूटे हैं ना, पुल ब्रिज वगैरह सारा ब्रेक हो गया। आपकी सारी टोटल जम्बू जू बनाने का मकसद क्या था, ये सारे पहाड़ बचाए जाएँ, ऑक्सीजन सारे लंग्स बचाए जाएँ। इन्होंने एनवायरमेंट को ब्रेक किया जगह जगह, और जितना भी नुकसान इस समय हो चुका है मैं आपको बताऊं। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको और शेयर करूंगा आपके साथ इनकी इजाज़त से, कि आपको पता डिफेंस सबसे इम्पोर्टेंट है। आपकी 2 रोड हैं, 2 कनेक्टिविटी है जम्मू कश्मीर को। एक कनेक्टिविटी है धार रोड की, धार रोड की कनेक्टिविटी 1.5 महीने से बंद है, ब्रिज टूटा हुआ है बसोली के पास पेडुनाल में। और दूसरी आपकी जो जम्मू कठुआ रोड है, आपने देखा ये है एक काम कर रहे हैं उस जोगे हैं, और इस पे भी ब्रिज टूट गए। और ब्रिज किस तरह टूटे, और अभी ब्रिज बनाए इन्होंने, यस नाउ, व्हाट इज नॉनसेंस। और इतना हम बोल रहे थे, पार्टी हमारी कह रही थी कि सब स्टैंडर्ड काम हो रहा है, ये मटीरियल ठीक इस्तेमाल नहीं हो रहा। और दूसरा नंबर इन्होंने और नुकसान किया गया कि कंडी की लखनपुर से लेके यहाँ अखनूर तक, यहाँ तक ये हमारी ये कंडी है, सारी कंडी के पहाड़ उखाड़ दिए सारे, वो सड़क पे लगा दिए। क्या जरूरत थी सड़क पे पहाड़ लाने की, क्या वो हमें कौन से क्रॉस कराने दिए आपको। ये तो कहने का मकसद है कि ये जो चीज़ें यहाँ हो रही हैं, और ये 2 रोड, ये रोड, वो रोड, 3rd रोड कौन सा, 8वां शेड्यूल, 8वां नेशनल हाईवे चल रहा है, वो वाला, वो उसकी कैपेसिटी कितनी है, सारा वो भी एरिया बॉर्डर एरिया सारा उससे पड़ा। और मेरी 2-3 मिनट में आप बात करूँगा तो मैं बड़ा घूमा हूँ, लोगों की हालत देखी, जम्मू शहर की हालत बड़ी ख़राब है। लेकिन आपको बताऊँ, कठुआ इज़ द वर्स्ट प्लेस इस रियासत में। आप देखोगे तो लोगों की जाने के साथ साथ मकान ब्रेक हो चुके हैं, मतलब सैकड़ों मकान टूट गए हैं, सैकड़ों वहाँ। और दूसरा नंबर, जो मकान बचे हैं उनके अंदर मिट्टी भरी हुई है, और जो मकान उजरे सीधा मथुरे चक सारा कवर कर लिया। मथुरे चक में सारे, और भागड़ा में, और जगलोड में, और दिलवा के एरिया में, घाटी में, इस एरिया में क्या हुआ है कि लोगों को खाने के लाले पड़े हैं। हमें उस समय हमने कहते कि वहाँ बिजली स्टोर करो, बगैर करें यहाँ पर स्टोर, लेकिन हमें सबसे पहले कहा कि 3 महीने का राशन इनको इमीडिएट दो, इमीडिएट, ताकि राशन दो, ताकि लोग रोटी तो खाएं, खाना तो खाएं। हम खाना, हमारे वर्कर जाके तो अपने अपने घरों से तोड़ दे रहे हैं, उनसे काम नहीं चलने का। सरकार का मतलब क्या है, पहले खाना मिले,
उसके बाद जो उनके घर डूब चुके हैं कौन उनको साफ करेगा? Who will? और जो डैमेज हो चुका है कौन करेगा? अकॉर्डिंग टू दी जो उनका नुकसान हुआ है उसके मुताबिक उनको कंपनसेशन, मुआवजा और उनको रिलीफ सारे मिलने चाहिए। मैं इतना ही कहना चाहूँगा। धन्यवाद।